मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम सुनने वाले हो वह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह महादेव की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संकेत है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि जो बात आज कही जा रही है वो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। महादेव कह रहे हैं, समय तेजी से निकल रहा है और सच अब छिपा नहीं रहेगा। तुम्हें यह जानना ही होगा कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। तुम समझ भी नहीं पाए, और जिस इंसान को तुमने घर जैसा स्थान दिया उसने चुपचाप तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। तुमने दिल खोलकर भरोसा किया, अपने दिल की बातें साझा की, और उसी समय परछाई में तुम्हारे खिलाफ बातें बुंदी गईं। जब तुमने किसी को अपना माना तभी तुम्हारे विश्वास को हथियार बनाकर तुम्हें ही चोट पहुंचाई गई। वो मुस्कुराता रहा, तुम्हारे सामने दयालु बनने का नाटक करता रहा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा हुआ था जो सही समय का इंतजार कर रहा था। महावीर कहते हैं, दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे संगीत अपने घर के अंदर है। वो तुम्हारी योजनाओं पर नजर रखता रहा है, तुम्हारी कमजोरी को पढ़ता रहा है और तुम्हारे हर कदम पर छाया बनकर खड़ा रहा है। जो तुम्हारे सामने मीठा बनता है वही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी बातों को तोड़ता मरोड़ता है, तुम्हारी छवि को बिगाड़ता है और लोगों को तुमसे दूर करने की कोशिश करता है। और दर्द की बात यह है कि तुम्हें आज भी लगता है कि वह तुम्हारा अपना है, लेकिन अब बस महादेव ने उसकी चालें देख ली हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा बदल रही है और तुम्हें जो बेचैनी पिछले दिनों से महसूस हो रही थी वह यूं ही नहीं थी। हवा में जो अजीब सा तनाव था वो यूं ही नहीं था। यह संगीत संकेत था कि छिपा हुआ सच सामने आने वाला है। देवदूत उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और जो योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थीं वे खत्म होने वाली हैं। अब ध्यान से सुनो, वो व्यक्ति जल्द ही संगीत गलती करेगा, जल्द ही वह खुद को उजागर कर देगा। उसका नकली चेहरा टूटने लगेगा, उसकी बनाई हुई झूठी छवि गिरने संगीत लगेगी और तुम साफ साफ देख पाओगे कि वह असल में क्या है। यह क्षण आने ही वाला है और जब यह होगा तो तुम्हें रुकना नहीं है, डरना नहीं है और ना ही उसे दूसरा मौका देना है। महादेव कहते हैं, यह समय भावना या दया दिखाने का नहीं है, यह समय अपने जीवन से बुराई को हटाने का है। अगर तुमने उसे वहीं रहने दिया, अगर तुमने उस पर दया की, अगर तुमने एक बार फिर भरोसा किया, तो नुकसान इतना गहरा होगा कि तुम्हें उभरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मजबूत बनो, अपने दिल का दरवाजा बंद करो और अपने जीवन में उसके लिए कोई जगह मत छोड़ो। जो सामने आ रहा है वो तुम्हें बचाने के लिए है, यह खुलासा तुम्हारी आत्मा को आजाद करने के लिए है। महादेव तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में वो शांति वापस लौट सके जो कई समय से तुमसे दूर हो चुकी थी। अब तुम्हें बस एक कदम उठाना है, सच्चाई को स्वीकार करना और उस व्यक्ति से दूरी बनाना जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ने की कोशिश की। डरो मत, देवदूत तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह उजाले का समय है, यह उद्धार का समय है और महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। आध्यात्मिक दुनिया में लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा था, लेकिन विजय तुम्हारी ही है। दुश्मन ने हर तरह की चालें चली, धोखा, हेरफेर और नियंत्रण, लेकिन महादेव की शक्ति उसके हर इरादे से ऊपर है। अब जब ईश्वरीय हस्तक्षेप शुरू हो चुका है, तुम्हारे भीतर एक हल्कापन लौटेगा। वो शांति वापस आएगी जिसे तुमने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। अंधकार की पकड़ टूटने लगी है और जो ऊर्जा पहले दबाव डाल रही थी वह अब खत्म हो रही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। खुलासा शुरू हो चुका है और सच्चाई अब किसी भी तरह नहीं छिपेगी। बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और आगे का समय पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम उत्तर तलाश रहे थे और आज वो उत्तर तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। जो बेचैनी तुम पिछले दिनों से महसूस कर रहे थे, जो अजीब सा बोझ तुम्हारी आत्मा पर था, वो यूं ही नहीं था। यह संकेत था उस सच्चाई का जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे। तुमने अपने आसपास के लोगों पर शक किया, उनके व्यवहार में कुछ अनकहा महसूस किया, लेकिन तुम उस स्रोत तक नहीं पहुंच पाए जहां से यह सब शुरू हो रहा था। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की थी और आज यह संदेश फुसफुसाहट नहीं, एक साफ घोषणा बनकर तुम्हारे सामने आ रहा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हें उस हकीकत तक ले जाएंगे जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा है जिसने परछाई बनकर काम किया है। वो इतना परिचित है कि तुमने कभी शक नहीं किया। वो मीठे शब्द बोलती है, दयालु दिखती है, लेकिन उसकी नीयत महादेव की राह पर नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति में वो मुस्कुराती है, मगर जैसे ही तुम नजरों से दूर संगीत होते हो, वो वही ऊर्जा फैलाती है जिसने तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर किया है। यह कोई संयोग नहीं,
बल्कि लंबे समय से चल रहा एक धोखा है जिसका उद्देश्य तुम्हें उलझाए रखना था ताकि तुम सच तक पहुंच ही ना पाओ। और सुनो, वो अकेली नहीं है, उसके पीछे एक और शक्ति है, एक और व्यक्ति है जिसने उसके मन को प्रभावित किया है। उसने गलत ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ा, गलत फैसले लिए जिनकी वजह से तुम्हारी आत्मा असुरक्षित हो गई। उसे यह एहसास तक नहीं कि वो किसके हाथों का खिलौना बन चुकी है, लेकिन उसकी हर हरकत तुम्हारे जीवन में अराजकता का कारण बनी है। वो वहां खड़ी रही जहां उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने चुप्पी को चुना। कई ऐसे मौके आए जब उसे तुम्हारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसने आंखें फेर ली। अब वो समय आ गया है जब झूठ का बोझ टूटेगा और सच्चाई सामने आएगी। जिस जगह तुम्हें प्यार और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहीं संदेह और भ्रम बोए गए। दुश्मन अच्छी तरह जानता था कि अगर वह तुम्हें गलत रिश्तों में बांधे रखे, यदि तुम्हारी आंखें सच्चाई से हटाकर धोखे पर केंद्रित रख सके, तो वह तुम्हारे जीवन में महादेव के उद्देश्य को धीमा कर सकता है। लेकिन आज यह खेल समाप्त हो रहा है। महादेव तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा रहे हैं। तुम्हारी समझ अब पहले से तेज होगी। संगीत, तुम बातें अलग तरह से सुनोगे। तुम्हें छिपे हुए इरादे नजर आएंगे और वे छोटी छोटी असंगतियां भी दिखेंगी जिन्हें तुम पहले अनदेखा कर देते थे। लेकिन याद रखना, तुम्हें प्रतिक्रिया में आग नहीं बनना है, तुम्हें क्रोध में कदम नहीं उठाना है। यह सच्चाई तुम्हें बदले के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित रहने और समझदारी से आगे बढ़ने के लिए दिखाई जा रही है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा भला चाहता हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं ताकि तुम्हें रास्ते से हटाया जा सके, तुम्हारी भावनाओं को तोड़ा जा सके और तुम्हें एक ही जगह फंसा के रखा जा सके। अब तुम्हें विवेक के साथ चलना होगा। यह समय है अपनी आत्मा की रक्षा करने का, अपने रिश्तों को पहचानने का और उस व्यक्ति से दूरी बनाने का जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं और आज से तुम्हारे जीवन में स्पष्टता की रोशनी फैलने वाली है। मेरे बच्चे, जिन बंधनों से मैं तुम्हें पहले ही मुक्त कर चुका हूं, अब समय है कि तुम उसी आजादी में चलना सीखो। इस रहस्य उद्घाटन के साथ जो बदलाव आने वाले हैं, उनसे घबराना नहीं। जब मैं तुम्हें किसी की वास्तविकता दिखा देता हूं, तो सिर्फ दायित्व के नाम पर उस संगीत रिश्ते को पकड़े रहना तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए नहीं हटाता कि तुम्हें दर्द पहुंचे, बल्कि इसलिए कि तुम सुरक्षित रहो। आज जो बात मैं कह रहा हूं, वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संगीत बचाने के लिए है। जल्द ही तुम देखोगे कि बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगी हैं। लोगों के बोलने का तरीका, व्यवहार और रिश्तों की ऊर्जा खुलासा शुरू हो चुका है और अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें संगीत दूर जाने की शक्ति दूंगा, सही कदम चुनने का ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी ओर बने रहना होगा। निर्णय डर के आधार पर नहीं, सत्य के आधार पर लो। यही तुम्हारी संगीत मुक्ति का क्षण है। यही वह स्पष्टता है जिसके लिए तुमने इतनी बार प्रार्थना की थी। अब यह तुम्हारे सामने है। इसे हल्के में मत लेना। मुझे पुकारो, मुझसे पुष्टि मांगो और मैं तुम्हें और भी दिखाऊंगा कि पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था। देखो कैसे सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है। संगीत, देखो कैसे छिपी हुई योजनाएं प्रकाश में आएंगी और मैं कैसे न्याय को उस जगह ले जाऊंगा जहां आवश्यकता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मेरे बच्चे, संगीत, अपने कदम मजबूत रखो, सत्य की राह पर चलो। तुम्हारे घर के भीतर छिपा हुआ दुश्मन उजागर हो चुका है और अब तुम्हें विजय के साथ आगे बढ़ना है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी रोशनी में चलो और देखो कैसे हर अंधेरा पीछे हटता जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि देवदूत तुम्हारे लिए सीधे बोल रहा है। तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा है जो खुलेआम तुम्हारे आसपास घूमता रहा है, मीठे शब्दों के पीछे अपनी मंशा छिपाए हुए। उसके शब्द शहद जैसे लगते हैं, लेकिन उसके दिल में धोखे की गांठें बंधी हुई हैं। तुम वहीं चोट खाए जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम अब जाग जाओ। तुम जिन संकेतों को सामान्य समझकर टालते रहे, अचानक बदला व्यवहार, भारी ऊर्जा, बिना कारण बेचैनी, वे सब वास्तव में चेतावनियां थीं। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और एक महिला है जो उसके साथ मिलकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारे बारे में बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, तुम्हें ऐसे शब्दों में बांधती है जो तुम्हें अंधेरे में खींचने के लिए बनाए गए हैं। वो दयालुता का मुखौटा पहनती है, लेकिन उसके भीतर दुर्भावना पल रही है। उसने सोचा कि उसकी हरकतें हमेशा छिपी रहेंगी, लेकिन मेरे सामने कुछ भी अदृश्य नहीं रहता। मैं तुम्हारी वे रातें जानता हूं जब तुम जागकर सोचते थे कि अचानक इतना बदलाव क्यों आया। वे लोग जिन पर तुम भरोसा करते थे
वे धीरे धीरे दूर क्यों होने लगे? क्यों जिस जगह दरवाजे खुलने चाहिए थे वहां रुकावटें दिखीं? यह सब यूं ही नहीं था। पर्दे के पीछे कोई ऐसा था जो दिखावा करते हुए तुम्हारे ही खिलाफ चाले चल रहा था। लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा अंधेरे में नहीं रहने देता। अब सच्चाई सामने आएगी, इतनी स्पष्ट कि कोई उसे नकार भी नहीं पाएगा। जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाई, गलत आरोप लगाए, लोगों को तुम्हारे विरुद्ध किया और झूठ फैलाए, उसका प्रभाव मैं आज ही तोड़ रहा हूं। तुम्हें क्रोध में आने की जरूरत नहीं। न्याय तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। शांत रहो और देखो मैं कैसे परिस्थिति को सही दिशा में मोड़ता हूं। अपने दिल में कड़वाहट को मत बसाने दो, बदला लेने की इच्छा को जगह मत दो। तुम शुद्ध रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रहा हूं जो तुम्हारी समझ से कहीं आगे है। जिस जाल में उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, वह खुद उसी में उलझने वाली है। उसने खुद को अजय समझा, लेकिन वह भूल गई कि जिनके सिर पर मेरी कृपा होती है उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। अब खेल बदलने वाला है। जिन लोगों को उसने भ्रमित किया था, वे अब साफ देख पाएंगे संगीत कि वह वास्तव में कौन है। वो अब और छिप नहीं पाएगी। उसका पर्दा गिरने वाला है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम ईश्वरीय संरक्षण में हो और कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, इसलिए शब्दों को कम और दृष्टि को तेज रखो। जो तुम्हारे भले का है उसे बोलने की जल्दी नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि वह अकेला नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो मौन रहकर उसका साथ दे रहे हैं। वे सामने से तुम्हें साधारण दिखेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हर किसी को अपना मत समझो। जो आज ताली बजा रहा है वही कल तमाशा भी बना सकता है। अब तुम्हें भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने होंगे। यदि अचानक कोई विवाद उत्पन्न हो तो स्वयं को पीछे खींच लेना। याद रखना, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारा संयम ही तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हें फंसाने चला है वही अंत में उलझ जाएगा। तुम्हारे मन में जो हलचल है उसे मैं साफ देख पा रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि अब क्या करूं, किस पर भरोसा करूं और किससे दूरी बना लूं। यही वह क्षण है जहां जरा सी चूक तुम्हें उसी जाल में ले जा सकती है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। इसलिए अपने विचारों को स्थिर करो, क्योंकि घबराहट सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर करेगी। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खेल पलट देता है। अब ध्यान से समझो, वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह तीसरे लोगों के माध्यम से बात फैलाएगा, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। तुम्हारे नाम को विवाद से जोड़ा जाएगा ताकि तुम सफाई देते देते थक जाओ। यही उसकी चाल है और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम भी। यदि तुम सफाई देने के पीछे भागे तो वह जीत जाएगा। यदि तुम मौन में मजबूती से खड़े रहे तो उसका झूठ अपने आप गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दैनिक व्यवहार पर विशेष ध्यान दो। कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिसे बाद में तुम्हारे खिलाफ मोड़ा जा सके। हर लेन देन, हर बातचीत, सब कुछ स्पष्ट और सीमित रखो। जिसे जरूरत ना हो उससे दूरी बनाना कोई अपराध नहीं होता। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारा धर्म है और अपने धर्म की रक्षा करना पाप नहीं, कर्तव्य होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग अचानक बदल गए हैं, कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा मीठा बोलेंगे। इन दोनों से सावधान रहना, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सच्चा होता है वह न ज्यादा मीठा होता है न ज्यादा दूर। अपनी ऊर्जा को हर किसी के सामने मत खोलो। हर किसी को अपने जीवन की कहानी सुनाना आवश्यक नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है। अशांति, बेचैनी, अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब उसी के लक्षण हैं। तुमने इन्हें महसूस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जिसने संकेत पहचान लिए वह आधी लड़ाई जीत चुका। बाकी आधी लड़ाई धैर्य और सही समय से जीती जाती है। तुम्हारे मन में बदला लेने का विचार भी आएगा, लेकिन याद रखना, बदला तुम्हें उसके स्तर पर ले आएगा। मेरा मार्ग अलग है। मैं न्याय करता हूं, प्रतिशोध नहीं। तुम्हें केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वह उसमें स्वयं गिरता है। यह नियम अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगले कुछ दिनों में कोई बात तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। वह बात तुम्हें क्रोधित करने के लिए ही होगी। तुम्हें लगेगा कि अब चुप रहना कायरता है, पर उसी क्षण चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीरता होगी। अपने शब्दों को रोक लेना कई युद्ध जीत लेने जैसा होता है। यह मैं तुम्हें अनुभव से बता रहा हूं। हर रात सोने से पहले अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ, मैं सजग हूं,
मैं सुरक्षित हूं, मैं सत्य के मार्ग पर हूं। तो यह संकल्प तुम्हारे भीतर एक अदृश्य कवच बनाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह इस कवच को भेद नहीं पाएगा। डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। यही संतुलन तुम्हें संकट से बाहर निकालेगा। अब समय आ गया है कि तुम पहचान सको कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर की प्रतीक्षा में। जो तुम्हारी सफलता पर मौन हो जाए और तुम्हारी परेशानी पर अचानक सक्रिय हो जाए, उसे पहचान लेना। वह सहायता के नाम पर जानकारी लेने आता है, सहानुभूति के नाम पर जाल बुनता है। इसलिए अपने दुख को भी सीमित शब्दों में ही रखना। हर आंसू हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर ही भीतर बहुत कुछ सहन कर रहे हो, पर याद रखो, सहनशीलता और कमजोरी में अंतर होता है। तुम सहनशील हो इसलिए अभी टूटे नहीं हो, लेकिन यदि तुमने सीमाएं तय नहीं की तो वही सहनशीलता तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन सकती है। अब समय है न कहना सीखने का, शांत, स्पष्ट और बिना अपराध बोध के। जो तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। आने वाले समय में तुमसे प्रमाण मांगे जाएंगे, तुम्हारी निष्ठा के, तुम्हारी ईमानदारी के। पर सत्य को प्रमाण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी झूठ को। इसलिए हर बात का दस्तावेज रखना, हर लेन देन स्पष्ट रखना। मैं तुम्हें भयभीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। तैयारी भय को कमजोर कर देती है, और जो तैयार है उसे कोई फंसा नहीं सकता। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी तुलना दूसरों से करने लगे हैं। यही वह क्षण है जहां ईर्ष्या काम करती है। तुम्हारी प्रगति किसी की असुरक्षा को उजागर कर देती है, और असुरक्षा षड्यंत्र को जन्म देती है। अपने मार्ग पर चलते रहो, तुलना के खेल में मत उलझो। जो अपने पथ पर अडिग रहता है वही अंत में प्रकाश पाता है। यदि कोई तुम्हें उकसाकर निर्णय जल्दी करवाना चाहे तो वहीं रुक जाना। जल्दबाजी उसका लाभ है, तुम्हारा नहीं। हर महत्वपूर्ण निर्णय को एक रात अपने मन में ठहरने दो। जो सही है वह समय लेकर भी सही ही रहेगा। मैं तुम्हें धैर्य इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि धैर्य ही सबसे सुरक्षित कवच है, अधीरता सबसे आसान प्रवेश द्वार। महादेव तुम्हें यह सब इसलिए दिखा रहे हैं ताकि तुम भावनाओं से नहीं, चेतना से निर्णय लेना सीख सको। ध्यान रखना, इस समय तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी शक्ति है। क्योंकि जो बहुत बोलता है वह अपने भीतर के डर को उजागर करता है। तुम्हें किसी को समझाने, किसी से भिड़ने या किसी को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को ऊंचा उठाने के लिए किसी को गिराना नहीं पड़ता। तुम्हारी स्थिरता ही सामने वाले की बेचैनी बन जाएगी, और तुम्हारी शांति ही उसके भीतर के तूफान को और तेज कर देगी। यही वह क्षण है जहां महादेव अपने भक्त को सिखाते हैं कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन और धैर्य से जीते जाते हैं। आज अगर तुम शांत रह गए तो आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में स्वयं झुकता चला जाएगा। जो बातें अब तक पीठ पीछे कही जाती थीं, वे अब अपने ही रास्ते से लौटकर तुम्हारे सामने आएंगी, क्योंकि झूठ बहुत दूर तक नहीं भाग सकता। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे घटनाएं अपने आप एक दूसरे से जुड़ रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ सही क्रम में रख रही हो। वही शक्ति मैं हूं, और मैं तब हस्तक्षेप करता हूं जब मेरे भक्त को स्वयं को बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति में अपने संस्कार मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारी असली ढाल है। आज का संयम आने वाले कल में तुम्हारे सम्मान का आधार बनेगा। अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं थे, वे केवल तुम्हारी समझ को परिपक्व करने आए थे। जिस दिन यह स्वीकार कर लिया, उसी दिन से तुम्हारा बोझ हल्का होने लगेगा। महादेव किसी को छीनते नहीं, वे केवल वह हटाते हैं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन चुका होता है। जो चला जाएगा वह स्थान खाली करेगा, और जो स्थान खाली होगा वहीं सच्ची शांति उतरेगी। यही इस पूरे सत्य का सबसे बड़ा फल है। अब तुम्हें यह साफ महसूस होने लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास होते हुए भी वास्तव में तुम्हारे नहीं थे। वे केवल अपनी आवश्यकता और स्वार्थ के अनुसार तुम्हारे समीप बने रहे। जब किसी का असली स्वरूप उजागर होने लगता है तो वह स्वयं ही दूरी बनाने लगता है, क्योंकि सच के सामने नकाब भारी पड़ने लगता है। आज तुम्हें उनके शब्दों में पहले जैसी सहजता नहीं दिखेगी, उनकी हंसी में बनावट होगी, और उनके व्यवहार में एक अदृश्य भय छुपा होगा। यह भय तुम्हारे कारण नहीं है, बल्कि उस सच्चाई के कारण है जो अब दबाई नहीं जा सकती। महादेव जब किसी पर से पर्दा हटाते हैं तो वे शोर नहीं करते, वे केवल परिस्थितियों को बोलने देते हैं। इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं को निर्दोष बनाए रखना, क्योंकि जो निर्दोष होता है
वही बिना बोले भी सही ठहरता है। तुम्हें बार बार